गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परफेक्ट ट्यूटोरियल के न्यू बैच आईटी स्किल मास्टर में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार आज एक नए चैप्टर को लेकर आया हूँ जिसमें से कटिंग टूल है। बहुत सारा उसमें से कटिंग टूल है, हैंड कटिंग टूल है, लाइक फाइल हो गया, हैक्सो हो गया, चीजल हो जाएगा, स्क्रैपर होगा, ड्रिल हो जाएगा, रिमर होगा, ग्राइंडर होगा और लेथ कटिंग टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं। तो हम लोग जो है उसको एक कटिंग टूल लेकर आए हैं। सबसे पहले फाइल, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए, ये हम लोग का क्या है, फाइल है ये। ठीक है, सबको ही देखे होंगे या सबका घर में करीब करीब ये रहता ही है। ठीक है, इसका हम लोग ज़रूरत पड़ने पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है क्या चीज़ है ये, इसको हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, या ऐसा कैसे क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे धातु को काटता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है फाइल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइल। फाइल और हिंदी में बोलते हैं रेती। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं रेती। ठीक है, फाइल। ये फाइल क्या चीज़ है? तो फाइल एक हैंड कटिंग टूल है। ठीक है, फाइल एक हैंड कटिंग टूल है। इसके द्वारा मेटल को छोटे छोटे चिप्स के रूप में काटा जाता है। जब भी हम लोग हेक्सिंग करते हैं तो देखते हैं मेटल क्या होता है, बिल्कुल छोटा छोटा बुरादा के रूप में कटता है। ठीक है, फाइल एक हैंड कटिंग टूल है। ठीक है, इसके द्वारा मेटल को छोटे छोटे चिप्स के रूप में काटा जाता है। थोड़ा सा हम लिख भी दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, फाइल एक हैंड कटिंग टूल है। हैंड कटिंग टूल है। ठीक है, इसके द्वारा धातु को या मेटल को छोटे छोटे चिप्स के रूप में काटा जाता है। छोटे छोटे चिप्स के रूप में काटा जाता है। चिप्स के रूप में काटा जाता है। क्लियर है? आप लोग देख रहे हैं जो काम होता है, जो भी आपको या आईटीआई में या जो भी इंजीनियरिंग में जो भी काम होता है, तो इसके द्वारा हम लोग मेटल को छोटे छोटे चिप्स के रूप में काटते हैं। सबसे पहले पूछता है कि ये बनता कौन सा मेटल का बनता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो यह जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो लिख लीजिएगा, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील को हम लोग HCS के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ये आप लोग, उसके बाद जो होता है फाइल से जो मेटल काटने की क्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलिंग। आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, फाइल से मेटल काटने की क्रिया क्या कहलाता है, फाइलिंग। ठीक है, अब फाइल से रिलेटेड जो है हम लोग देखते हैं बहुत सारा इसका पार्ट्स है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ फाइल है, आपका टिप या पॉइंट हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे दांत कटा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फेस, या फिर दूसरे को क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। ये फाइल का दो साइड होता है, एक इधर होता है, इस साइड में लगा हुआ, जैसे आपका दांत कटा हुआ है तो दूसरा साइड में भी जो है इस तरह से दांत कटा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग एज। ये साइड है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग एज। इसका दोनों एज पर जो होता है साइड कटिंग एज, दोनों दोनों जो होता है एज पर जो होता है दांत कटा हुआ रहता है। ठीक है, आगे है आपका हील। ये जो हील वाला जो पोर्शन होता है इसमें आपका दांत कटा हुआ नहीं रहता है, आप लोग देख रहे हैं इसमें देखिए दांत कटा हुआ नहीं है। ठीक है, आगे ये जो शोल्डर, एक किनारे वाला जो भाग होता है, आपको इमेज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि ये मान लीजिएगा फाइल यहाँ पर डाल दिया गया है और इस पोर्शन को निकाल कर रखा हुआ है ये वाला। ठीक है,
इस पोर्शन को यहाँ पे निकाला हुआ है और इसको बोलेगा ये है क्या चीज़ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, आगे में ये फाइल के साथ में जो ये अंदर आपका घुसा हुआ है, ये जो इस तरह से अंदर में जो आपका पतला सा जो घुसा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैग। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि फाइल का कौन सा भाग मुलायम होता है, तो मुलायम वाला भाग आपका क्या होता है, टैंग बोलते हैं उसको, उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, टैंग बोलते हैं। और इसी टैंग पर जो होता है हम लोग का हैंडल फिट रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह से जो बांध फाइल जहाँ पे हम लोग डालते हैं उसके आगे में जो होता है, देखिए ये किस तरह से एक रिंग बना हुआ है जो उसको चारों तरफ हैंडल को क्या करता है, या इसको जो है चारों तरफ से कवर करता है, ताकि जो है ये हैंडल का जो ये सब हिस्सा होता है वो क्रैक ना हो, ज़्यादा दिन तक चले, उसको पकड़ के रखता है, मजबूती से पकड़ रखता है। या फाइल का टेंग और हैंडल दोनों को मजबूती से पकड़ने का कौन करता है, आपका फेरूल है, याद रख लीजिएगा, इसको हम लोग फेरूल बोलते हैं। ठीक है, आगे में देख लीजिएगा ये जो फेस होता है, इस फेस में तो आपका सिंगल कट आपका देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल कट लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो होता है फाइल के फेस में इस तरह से डबल कट भी हो सकता है। ठीक है, ये डबल कट भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछेगा कि फाइल का कौन सा भाग में जो होता है दांत कटा हुआ नहीं होता है, तो फाइल का कौन सा भाग है जिसमें दांत कटा हुआ नहीं होता है, वो है आपका हील। ठीक है, फाइल का कौन सा भाग मुलायम होता है, वो आपका क्या है, टेंग। ठीक है, आपका टेंग और हैंडल को जो होता है मजबूती से कौन पकड़ के रखता है, हेरोल। ठीक है, आगे में देख लीजिएगा यहाँ पे पूछता है कि फाइल का साइज या फाइल का लंबाई कहाँ से लिया जाता है, एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, तो फाइल का साइज कहाँ से लिया जाता है, देख लीजिएगा ये जो हील है, ये जो हील है और ये आपका क्या है, टिप और पॉइंट। ठीक है, तो हील और टिप का जो दूरी होता है, ये दूरी देख लीजिएगा, हील और जो टिप का दूरी यहाँ पे दिखाया है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल का साइज, या फिर फाइल का क्या करते हैं हम लोग, उसको लंबाई बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है हील से टिप तक का जो दूरी होता है उसको हम लोग फाइल का साइज या फाइल का लंबाई हम लोग बोलते हैं। आगे देख लीजिएगा फाइल के फेस पर, फाइल के फेस पर क्या आता है, देखिए फाइल ये फेस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फेस। फाइल के फेस पर क्या कटा हुआ है, आपका दांत कटा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं सभी इसका जो फेस है, जहां भी आपका दांत कटा हुआ है उस जगह में इस तरह से आपका जो होता है, इसको हम लोग, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। और दूसरी बात है, यह जो हील होता है किस जगह में जो होता है, वो फाइल के ग्रेड को दर्शाया जाता है या उसका किस कंपनी का है उस चीज को यहाँ पे दर्शाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, उसे उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछता है, देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फाइल का कौन सा भाग मुलायम होता है, तो फाइल से टैंग मुलायम होता है। फाइल से कौन भाग में आपका दांत कटा हुआ नहीं रहता है, वो पोर्शन आपका क्या है, हील है। और फाइल का कौन सा भाग में दांत कटा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि फाइल का लंबाई या फाइल का साइज कहाँ से लिया जाता है, हील से टिप तक का जो दूरी होता है या पॉइंट तक का जो दूरी होता है उसको फाइल का साइज या फाइल का लंबाई से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे जो होता है फाइल से मेटल काटने की जो क्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, फाइल से मेटल काटने की क्रिया फाइलिंग कहलाता है। फाइल से मेटल काटने की क्रिया, फाइल से मेटल काटने की क्रिया फाइलिंग कहलाता है, फाइलिंग कहलाता है। फाइल से मेटल काटने की क्रिया क्या कहलाता है, फाइलिंग कहलाता है। अब याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फाइलिंग के दौरान जो होता है उसका स्ट्रोक कितना होना चाहिए, फाइलिंग स्ट्रोक क्या होना चाहिए, मतलब 1 मिनट में जो होता है कितना स्ट्रोक चलना चाहिए। तो जब भी हम लोग फाइलिंग करते हैं तो 40 से 50 स्ट्रोक जो होता है पर मिनट होना चाहिए, स्ट्रोक जो होता है प्रति मिनट होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। फाइलिंग के दौरान जो होता है फाइल का कटिंग स्ट्रोक कितना होना चाहिए, 40 से 50 प्रति मिनट होना चाहिए, मतलब 1 मिनट में आना जाना जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रोक। तो 1 मिनट में 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, और ये पूछता है कि फाइल का हार्डनेस कितना होता है, तो इसके लिए हम लोग पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे, पढ़ाए होंगे, तो फाइल का जो हार्डनेस होता है वो होता है 53 टू 59 HR से, याद रख लीजिएगा। जितनी भी हाई कार्बन स्टील है वो उसका जो हार्डनेस होता है वो 53 टू
59 HRC, इसको याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एक बनता है। ठीक है, अब मान के चलिए हम लोग देखते हैं कि फाइल अगर यदि आप मान लीजिए कहीं पे खरीदने के लिए अगर यदि आप चले जाते हैं, मान के चलिए, तो आप उस फाइल को कैसे खरीदिएगा? तो उसके लिए जो होता है, आपको जो होता है ये किया जाता है, स्पेसिफिकेशन किया जाता है, फाइल का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, फाइल का स्पेसिफिकेशन, फाइल का स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल का स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, ये फाइल का स्पेसिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए कि देखिए, मान के चलिए हम कहीं गए हुए हैं, फाइल को खरीदने के लिए अगर हम कहीं पर चले जाते हैं, तो हमको मतलब कि दुकानदार के पास चले जाते हैं, तो उसको अगर हम बोलते हैं कि हमको फाइल दे दीजिए, तो आपको कौन सा फाइल देगा? पहली बात आपको पूछेगा कि क्या चाहिए, मतलब किस तरह का फाइल चाहिए, क्या काम कीजिएगा, तो उसके लिए ये चाहिए आपको। तो फाइल की स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है? पहला जो होता है आपका लंबाई के आधार पर, ठीक है, लेंथ के आधार पर, लेंथ के आधार पर, ठीक है, देख लीजिएगा, मतलब लंबाई हम लोग को चाहिए कि आपको 100 सेंटीमीटर का चाहिए, 200 का चाहिए, 250 का चाहिए, 450 का चाहिए, कितना का चाहिए, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो होता है कट के आधार पर, कट के आधार पर, कट के आधार पर, देखिए कट के आधार पर हम लोग देखेंगे वो कौन सा कट है, वो आपका सिंगल कट है या फिर वो डबल कट है या रास्प कट है, बहुत सारा कट के आधार पर है, वो स्पाइरल कट है या कर्व कट है, कौन सा कट है, उसके आधार पर हम लोग फाइल का चुनाव करेंगे, क्योंकि हम लोग को ऑपरेशन कैसा करना है, मान लीजिए स्क्वायर ऑपरेशन करना है या उसको रेडियस में बनाना है, किस तरह का जॉब को बनाना है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है हम लोग दांत मतलब कि जो होता है फाइल में आपका कट होता है, वो सिंगल कट हो सकता है, डबल कट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा जो होगा वो ग्रेड के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, ठीक है, ग्रेड के आधार पर कहने का मतलब होता है प्रति सेंटीमीटर जो होता है दांतों की संख्या जो होता है वो ग्रेड के आधार पर होना चाहिए, यानी दांत अगर यदि हम लोग के पास में ज़्यादा हैं तो मेटल आपका कम कटेगा। ठीक है, मान के चलिए हम इसी जगह आपको बता दे रहे हैं, ये मान के चलिए अभी ये फाइल का कुछ एरिया बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपका दांत बना हुआ है, इतना दूर है। ठीक है, अभी मान के लिए दांत आपका कम कटा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए आपका 1 सेंटीमीटर है, यहाँ सब 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये मान लेगा दांत अगर यदि कम है तो मेटल को पकड़ने के लिए उसको ज़्यादा जगह बनेगा, तो मेटल आपका क्या करेगा, ज़्यादा कटेगा। अगर ये मान लीजिएगा इसी जगह अगर ये दांत की संख्या को मान के चले हम लोग इस तरह से बढ़ा दे रहे हैं ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरह से बढ़ा दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमको मेटल पकड़ने का जगह कम बन रहा है, यानी दांत का संख्या बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या करेगा, वो मेटल को कम कटेगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, हम लोग देखेंगे अनुप्रस्थ काट के आधार पर, मतलब जो होता है क्रॉस सेक्शन के आधार पर, क्रॉस सेक्शन के आधार पर इसको हम लोग बोल सकते हैं अनुप्रस्थ काट के आधार पर, मतलब है कि वो मतलब किस तरह का हम लोग को चाहिए, वो उसका कट किस प्रकार का होना चाहिए उसके आधार पर। ठीक है, तो ये जो होता है फाइल के जो होता है स्पेसिफिकेशन को जो होता है हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये पूछेगा मान लेगा फाइल का फाइल को स्पेसिफाई कैसे किया जाता है, फाइल को निर्दिष्ट हम लोग कैसे करते हैं, क्वेश्चन अगर ये आपको पूछेगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, मान लेगा लंबाई के आधार पर डाल दीजिएगा, ग्रेड के आधार पर डाल देगा या कट के आधार पर डाल देगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन डाल देगा मान लीजिएगा सभी। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा आपको। तो इस तरह से फाइल के स्पेसिफिकेशन को हम लोग इतने 4 तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, फाइल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल में सबसे पहले अगर यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जो होता है वो होता है शेप के आधार पर, शेप के आधार पर। ठीक है, दूसरा दूसरा जो होता है कट के आधार पर, कट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कट। ठीक है, कट के आधार पर। तीसरा जो होता है ग्रेड के आधार पर, ग्रेड के आधार पर। ठीक है, और जो चौथा हो जाता है वो हो जाता है आपका लंबाई के आधार पर, लेंथ के आधार पर, लंबाई के आधार पर। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका शेप के आधार पर, कट के आधार पर, ग्रेड के आधार पर और लंबाई के आधार पर। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, शेप के आधार पर जो फाइल आता है उस फाइल में हम लोग को देख लीजिएगा कौन कौन सा फाइल आता है, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। शेप के आधार पर पहला आ जाएगा आपका फ्लैट, फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, नोट लीजिएगा, छोटा छोटा हो गया है। पहला लिख लीजिएगा फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल। ठीक है, दूसरा दूसरा हो जाएगा मान लेगा राउंड फाइल, राउंड फाइल। ठीक है, तीसरा हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल। ठीक है, चौथा स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल। ठीक है, पांचवा जो होता है ट्रायंगुलर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल। ठीक है, छठा हो जाएगा आपका नाइफ एज फाइल, नाइफ एज फाइल। ठीक है, और सातवां हो जाएगा आपका हैंड फाइल। ये इतना फाइल हो गया आपका किसके आधार पर, हम लोग का शेप के आधार पर। ठीक है, तो ये जो फ्लैट फाइल है ये फाइल आपका कैसा होता है देख लीजिएगा। ये जो फाइल होता है ये चौड़ाई में क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, समानांतर होता है इस तरह से। ठीक है, ये जो फाइल होता है चौड़ाई में पूरी तरह से क्या होता है आपका, समानांतर होता है इस तरह से, याद रख लीजिएगा ऐसे करके, इस तरह से चौड़ाई में क्या है आपका पूरी तरह से समानांतर है। और ये जो होता है आपका सिंगल कट भी हो सकता है और डबल कट भी हो सकता है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, सिंगल कट भी हो सकता है और डबल कट भी हो सकता है। नाम से ही जाहिर है इसका उपयोग क्या करते हैं। ठीक है, सरफेस को किसको बनाने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए। ठीक है, मान के चलिए कहीं कोई एक जॉब है, मान के चलिए इस तरह से कोई जॉब बना हुआ है मान के चलिए। ठीक है, और इस जॉब में मान के चलिए कोई जगह में थोड़ा सा सही नहीं है, कहीं स्पॉट बना हुआ है, तो उसको फाइलिंग करके क्या बनाना है, हम लोग को समतल बनाना है, फ्लैट बनाना है। फ्लैटनेस के लिए हम लोग इस फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये फाइल जो होता है चौड़ाई में क्या होता है, पूरी तरह से समानांतर होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे होता है राउंड फाइल, नाम से ही जाहिर है। आपको हम थोड़ा सा इमेज दिखाने का प्रयास करते हैं, इधर पीछे साइड में हम बनाए हैं, देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। राउंड फाइल तो इधर दिया हुआ नहीं है, ये ये राउंड फाइल है, देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये राउंड फाइल है। इसका उपयोग जो होता है, या तो हम लोग ड्रिल किए गए होल को हम लोग को क्या करते हैं, बड़ा करना है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए, याद रख लीजिएगा, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए। ठीक है,
आगे में देख लीजिएगा हाफ राउंड फाइल, ठीक है। हाफ राउंड फाइल का करने का मतलब हम लोग कैसे प्रयोग कर सकते हैं हाफ राउंड फाइल का, उसको हम लोग देखते हैं इस तरह से। सपोज मान के चलिए कभी कभी हम लोग जॉब बनाते हैं इस टाइप का मान के चलिए हम लोग कभी कभी जॉब बनाते हैं, आप लोग बनाए होंगे ऐसे करके, इस तरह से जॉब बनाए होंगे आप लोग। इस तरह का हम लोग जॉब बनाए हैं, आप लोग देखे होंगे। तो ये जो होता है कर्व सरफेस पे फाइलिंग करने के लिए जो होता है हम लोग किसको उपयोग करते हैं, हाफ राउंड फाइल का, ठीक है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर फाइल का इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर ग्रुप या स्क्वायर स्लॉट्स में। सपोज मान के चलिए ये जो है आपका एक कोई स्क्वायर ग्रुप है, हम इसी जगह बता दे रहे हैं आपको, ये कोई स्क्वायर ग्रुप है, यहाँ से ये आपका कोई स्क्वायर ग्रुप है, ठीक है। और इस ग्रुप में अगर यदि हमको फाइलिंग करना होगा तो ये एरिया आपका क्या है, आपका स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। या मान के चलिए इसके अंदर में इस तरह का कोई ग्रुप बना हुआ है इस तरफ से, ठीक है, इस तरह से बना हुआ मान के चलिए ऐसे करके एक स्क्वायर ग्रुप बना हुआ है। तो ये सब में फाइलिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्क्वायर फाइल का, ठीक है। स्क्वायर ग्रुप या स्क्वायर स्लॉट्स में हम लोग कौन सा फाइल का उपयोग करते हैं, आपका स्क्वायर फाइल का, ठीक है। ट्रायंगुलर फाइल याद रख लीजिएगा, इस तरह से मान के चलिए आपका भी ग्रुप बना हुआ है इस तरह से सपोज मान के चलिए आपका भी ग्रुप बना हुआ है। तो इस भी ग्रुप के लिए भी जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपका कौन सा ग्रुप है, आपका भी ग्रुप है। अब इस तरह का ग्रुप में या आरी का जो दांत होता है उसको तेज करने के लिए, ठीक है, भी ग्रुप या आरी के दांत को तेज करने के लिए, ठीक है, भी ग्रुप या आरी के दांत को तेज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ट्रायंगुलर फाइल का, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नाइफ एज फाइल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नाइफ एज फाइल। ये देखने में जो होता है बिल्कुल इस तरह से चाकू के समान होता है, देखने में बिल्कुल जो होता है चाकू के समान ही होता है इस तरह से, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल चाकू के समान है। लेकिन ये पूछता है कि इसका काम किस लिए किया जाता है, तो इसका काम जनरली हम लोग किस लिए करते हैं, कीवे बनाने के लिए, ठीक है, चाबी घाट के लिए। इसका इस्तेमाल जनरली जो होता है हम लोग करते हैं कीवे बनाने के लिए, चाबी घाट बनाने के लिए जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे पूछता है जिसमें से चाकू का जो टेपर एंगल होता है इसके बारे में कभी कभी पूछेगा आपको, ये पूछता भी है, ठीक है। ये एंगल कितना डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना होता है 10 से आपका 12 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना डिग्री होता है 10 से 12 डिग्री होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, कीवे बनाते समय, ठीक है। आगे होता है हम लोग का हैंड फाइल, ठीक है। हैंड फाइल को जो होता है हम लोग सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं, याद रख लीजिएगा। हैंड फाइल को जो होता है सेफ एज फाइल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सेफ एज फाइल कहने का मतलब है, सेफ एज फाइल हम लोग कैसे बोलते हैं उसको हम लोग पीछे आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इधर आइए देखिए। आप लोग देखिएगा बिल्कुल जो होता है ऐसे ही रहता है, लेकिन ये टेपर ना होकर के क्या रहता है, पूरी तरह से चौड़ाई में क्या होता है, समानांतर होता है, याद रख लीजिएगा। लेकिन मोटाई में क्या होता है, टेपर होता है, ठीक है। मोटाई में क्या होता है, टेपर होता है। चौड़ाई में बिल्कुल यहाँ जितना आपका है मान के चलिए, इस जगह में अगर यदि मान के चलिए दिया हुआ है आपका, यहाँ दिया है मान के चलिए आपका 30 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये जो लंबाई है यहाँ भी आपका कितना होगा, 30 मिलीमीटर होगा। लेकिन ये मोटाई में इधर से क्या होगा, टेपर होगा, याद रख लीजिएगा। लेकिन इस साइड में क्या होता है, एक साइड में जो है जिस तरह से दांत कटा हुआ है, तो दूसरा साइड में आपका दांत कटा हुआ नहीं रहता, वो पूरी तरह से प्लेन रहेगा। सपोज मान के चलिए हम इसी को ड्राइंग में बता दे रहे हैं इस तरह से इमेज करके, इसका दूसरा साइड है मान के चलिए, ठीक है। हम इसको लाइन खींच दे रहे हैं लेकिन इसको डॉट लाइन में जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको हम डॉट में ही दिखा देते हैं। ये मान के चलिए आपका आया यहाँ से, ठीक है। ये इसका दूसरा साइड हो गया, पीछे का साइड हो गया, ठीक है। जैसे इसमें दांत कटा हुआ, एक साइड में आपका दांत कटा हुआ है, तो दूसरे साइड में जो होता है आपका दांत कटा हुआ नहीं रहता, यही फर्क है। इसका एक साइड में दांत कटा हुआ है, दूसरे साइड में आपका दांत कटा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, एक साइड में दांत कटा हुआ रहता है, दूसरे साइड में आपका दांत कटा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, और ये चौड़ाई में क्या होता है, पूरी तरह से समानांतर होता है, लेकिन मोटाई में क्या होता है, टेपर होता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट करके रखिए। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जिस समय हम लोग समकोण में फाइलिंग करते हैं, राइट एंगल में फाइलिंग करते हैं। मान के चलिए इस तरह का हम लोग अभी फाइलिंग कर रहे हैं, सपोज मान के चलिए ये कोई जॉब है, इस तरह से कोई जॉब है। ठीक है, अब इसको मान के चलिए हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं, अभी मान के चलिए फाइलिंग कर रहे हैं, ये एरिया को अगर हमको फाइलिंग करना है ऐसे करके, ये एरिया को अगर हमको फाइलिंग करना है, मान के चलिए इसको इसको फाइलिंग करना है, तो अगर ये मान के चले हम लोग इस तरह से फाइलिंग करेंगे, तो फाइलिंग करेंगे तो इसका एक साइड में क्या होता है, दांत कटा हुआ नहीं है ना, इसलिए ये पोर्शन नहीं कटेगा इधर वाला, लेकिन ये एरिया आप काट सकते हैं। या कि मान के चले अगर ये चौड़ा जगह अगर दी है, इधर अगर ये हमको नहीं काटना है, और इस स्लॉट को अगर ये हमको हटाना है, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मान के चलिए अभी फाइल इस तरह से हम पकड़े हुए हैं, फाइल का एक साइड कटिंग एज इधर हो गया, दूसरा साइड आपका इधर हो गया। ठीक है ना, अब मान के चलिए इसमें दांत कटा हुआ नहीं है, इसमें दांत कटा हुआ है, और इसको हमको हटाना है, यहाँ से यहाँ तक इतना मेटल को हमको हटाना है, ई वाला को। तो अगर इस तरह से करेंगे तो ये मेटल तो कटेगा, लेकिन इधर दांत कटा हुआ नहीं है ना साइड में, जिसके कारण ये वाला मेटल आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो राइट एंगल में फाइलिंग करते समय हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हैंड फाइल का। याद है, एक बार शुरू से बता दे रहे हैं, देखिए किसी मतलब कि सरफेस को फ्लैटनेस तैयार, मतलब उसको समतलता बनाने के लिए, फ्लैटनेस लाने के लिए हम लोग कौन सा फाइल का उपयोग करते हैं, फ्लैट फाइल का। ठीक है, आप मान लेंगे राउंड फाइल का, ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए, ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, राउंड फाइल का। ठीक है, कर्व सरफेस में जो होता है हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हाफ राउंड फाइल का। ठीक है, क्योंकि ये फाइल जो होता है इस तरह से बना हुआ रहता है, ऐसे करके, ऐसे करके बना हुआ रहता है। ठीक है, और दोनों तरफ आपका जो है दांत कटा हुआ रहता है। ठीक है, इसका पीछे का एरिया में भी कटा हुआ रहता है। आगे तो है स्क्वायर फाइल, नाम से ही जाहिर है, स्क्वायर ग्रुप। ठीक है, या फिर स्क्वायर स्लॉट्स में फाइलिंग करने के लिए। ठीक है, आगे ट्रायंगुलर फाइल, भी ग्रुप तथा आरी के दांत को तेज करने के लिए। नाइफ एज फाइल, इस फाइल का अधिकतर उपयोग जो होता है हम लोग कीओए में फाइलिंग करते समय हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका जो चाकू चाकू का एंगल कितना होता है आपका, 10 से 12 डिग्री, ये क्वेश्चन पूछेगा। आगे होता है हैंड फाइल, हैंड फाइल जो होता है ये चौड़ाई में क्या होता है, पूरी तरह से समानांतर होता है, लेकिन मोटाई में क्या होता है, टेपर होता है। इसका मतलब है यहाँ से जितनी भी फाइलें हैं, इस हैंड फाइल को छोड़कर जितनी भी फाइलें हैं, वो लंबाई में कितना होता है, 1/3 भाग टेपर होता है। इसको नोट करके रखिएगा, 1/3 भाग क्या होता है, टेपर होता है। हैंड फाइल को छोड़कर सभी फाइलें लंबाई में 1/3 भाग क्या होता है, टेपर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का शेप के आधार पर आपका हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कट के आधार पर। देखिए इसमें से हम शेप आपको दिखा दे रहे हैं। ये जो है आपका ट्रायंगुलर फाइल है, ये आपका देख रहे हैं स्क्वायर फाइल है। ठीक है, ये आपका राउंड फाइल है, ये आपका हैंड फाइल है। आपको देख रहे हैं पूरी तरह से क्या है, चौड़ाई में समानांतर है, लेकिन मोटाई में क्या रहता है, थोड़ा सा टेपर होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कट के आधार पर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कट के आधार पर, कट के आधार पर। ठीक है, तो कट के आधार पर पहला जो होता है वो होता है हम लोग का सिंगल कट फाइल, सिंगल कट फाइल। ठीक है, सिंगल कट फाइल कहने का मतलब होता है, देखिए ये इस तरह का फाइल है, हम आपको बता दे रहे हैं इस तरह का फाइल है आपका, और इस फाइल के फेस पर जो होता है सिंगल कट दांत कटे होते हैं, इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, सिंगल कट दांत कटे होते हैं। ठीक है, इसका अधिकतर उपयोग जो होता है हम लोग मुलायम धातु में फाइलिंग के लिए करते हैं, जैसे अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, या सॉफ्ट माइल्ड स्टील हो गया, इस सब के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, आपका अल्युमिनियम हो जाएगा, आपका कॉपर हो जाएगा आपका, या फिर मान लीजिएगा सॉफ्ट एमएस, सॉफ्ट माइल्ड स्टील। ठीक है,
ये सबको फाइलिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिंगल कट फाइल। ठीक है, आप पूछता है कि सिंगल कट फाइल में ये जो दांते होते हैं कितने डिग्री में कटे होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो ये जो दांत कटे होते हैं, ये दांत जो होता है 60 डिग्री के एंगल में कटे होते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कट के आधार पर जो होता है, पहला हो गया आपका सिंगल कट। ठीक है, इस फाइल के फेस, ये हम लोग का क्या है? फेस है। इस फाइल के फेस पर दांते जो होता है 60 डिग्री के एंगल में कटे होते हैं, जिसका अधिकतर उपयोग जो होता है हम लोग मुलायम धातुओं को फाइलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, मुलायम धातु मतलब अल्मुनियम हो गया, कॉपर हो गया, या सॉफ्ट माइल्ड स्टील हो गया। ठीक है, ये सबको फाइलिंग करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है डबल कट फाइल। डबल कट फाइल। ठीक है, अब देखिए डबल कट फाइल हम लोग किसको बोलेंगे? ये मान के चलिए अभी हम लोग इस तरह से फाइल है अभी हम लोग के पास में, देख रहे हैं आप, इसमें आपका सिंगल कट लगा हुआ है। ठीक है, अब ये तो आपका साइड वाला है, ये भी कटा हुआ रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, डबल कट मतलब आपका ये इधर से भी कटा हुआ रहेगा ऐसा करके, ये हो गया आपका डबल कट। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं एक तरफ का जो दांत कटा हुआ है वो कितने डिग्री में कटा हुआ है आपका? 60 डिग्री के एंगल में। लेकिन इधर जो दांत कटा हुआ रहता है, जो दूसरा जो दांत कटा हुआ रहता है, ये दांत कटा हुआ रहता है आपका 75 से 80 डिग्री में। ठीक है, डबल कट फाइल, इस फाइल के फेस पर जो होता है दांते डबल कट कटे होते हैं। ठीक है, एक अब जो होता है 60 डिग्री के एंगल में कटा होता है और दूसरा कितने डिग्री में कटा होता है? 75 से 80 डिग्री के एंगल में कटे होते हैं। और इसका उपयोग जो होता है हम लोग जनरली जो होता है साधारण कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, जनरल वर्क के लिए, साधारण कार्य के लिए, साधारण कार्यों के लिए। ठीक है, साधारण कार्यों के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, साधारण कार्यों के लिए, साधारण कार्यों के लिए। ठीक है, साधारण कार्यों के लिए तो हम लोग जान रहे हैं कि साधारण कार्य के लिए हम लोग के पास में दो तीन ही मेटल आता है जिसका हम लोग काम करते हैं, आप लोग जान रहे हैं। पहला क्या होता है आपका? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील होता है, सब जगह काम होता है। आगे कास्ट आयरन होता है, सभी जगह काम होता है। और एक तीसरा जो होता है आपका एंगल आयरन। ये तीन ही धातु है, ये तीन जो है आपका जनरल काम के लिए आपका काम आ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल। ठीक है, ये रास्प कट फाइल क्या होता है देख लीजिएगा। आप लोग देखे होंगे, पंचर वगैरह बनाते होंगे। ठीक है, या बहुत जगह में आप लोग देखे होंगे लकड़ी वगैरह बना हुआ रहता है, इस टाइप से बना हुआ रहता है ऐसे करके। ठीक है, इस फाइल के फेस पर दांते जो होता है उभरे हुए होते हैं इस टाइप से, आप लोग देखे होंगे इस तरह से, इस तरह से दांते उभरे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह के, इस तरह के फाइल के फेस पर क्या होता है, दांते क्या होता है? उभरे हुए होते हैं, मतलब बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं देख लीजिएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल हो जाएगा आपका रबर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछता है, चमड़ा हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लकड़ी हो जाएगा, हाथी दांत हो गया, हाथी दांत हो जाएगा, सींग हो जाएगा, सींग जानवरों का जो सींग होता है वो सबको भी इसमें से फाइलिंग किया जाता है। ठीक है, रबर हो गया, चमड़ा, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी, हाथी दांत, सींग, ये सबको आपको फाइलिंग किया जाता है। आगे जो होता है चौथा जो होता है वो होता है आपका स्पाइरल कट फाइल। ठीक है, स्पाइरल कट फाइल। ठीक है, स्पाइरल कट फाइल। ठीक है, स्पाइरल कट फाइल कहने का मतलब है इस तरह का जो फाइल होता है उस फाइल के, ये एक्चुअली में जो होता है सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, स्पाइरल टाइप का ही होता है। ठीक है, तो इस तरह के फाइल के फेस पर जो होता है दांते स्पाइरल के रूप में कटे होते हैं इस तरह से,
ये मान के चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटाना चाह रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ये मान के चलिए आपका बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है, और ये दांत जो होता है इस तरह से स्पाइरल के रूप में आपका कटा हुआ है, इस तरह से स्पाइरल के रूप में कटा हुआ है, ठीक है। तब इसका उपयोग जो होता है, जनरली इसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग मतलब कोई होल को बड़ा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसका अधिकतर उपयोग जो होता है मुलायम धातु को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसका उपयोग जो होता है मुलायम धातु को, ठीक है, मुलायम धातु को काटने के लिए किया जाता है, मुलायम धातु को काटने के लिए, काटने के लिए, ठीक है, मुलायम धातु को काटने के लिए, या फिर जो होता है ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए, ठीक है, ड्रिल किए गए होल को, ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए, होल को बड़ा करने के लिए, ठीक है, चौथा हो जाएगा। आगे पांचवा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्व कट फाइल, ठीक है, आगे में देख लीजिएगा। हाँ, कर्व कट फाइल, ठीक है, पांचवा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कर्व कट फाइल, ठीक है, कर्व कट फाइल, ठीक है। अब ये फाइल आपका जो होता है हाफ राउंड भी हो सकता है और राउंड भी हो सकता है, ठीक है, वो भी जो आपको बताए थे वो भी हाफ राउंड हो सकता है और हाफ राउंड भी हो सकता है। सपोज हम इस फाइल को बनाना चाह रहे हैं इस तरह से, ये मान के चलिए आपका फाइल है इस तरह से, मान लीजिए ये कोई इस तरह से, देखिए फाइल फाइल जो होता है कार्य के रूप में कटा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इस फाइल के फेस पर दांते जो होता है कर्व के रूप में कटे होते हैं, और इसका भी उपयोग जो होता है हम लोग मुलायम धातु को काटने के लिए करते हैं, सॉफ्ट मेटल के लिए, मुलायम धातु को काटने के लिए, मुलायम धातु को काटने के लिए हम लोग करते हैं। और जनरली जो होता है ये राउंड भी हो सकता है और हाफ राउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कर्व सरफेस में भी उसका फाइलिंग कर सकते हैं, या ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 5 फाइल हम लोग देखें कट के आधार पर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ग्रेड के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। ग्रेड के आधार पर, तीसरा हो जाएगा आपका ग्रेड के आधार पर ना, ग्रेड के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्रेड के आधार पर जो होता है हम लोग को कौन कौन सा आता है उसको हम लोग को देखेंगे, याद रखना है थोड़ा सा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आप लोग को, ठीक है। तो ग्रेड के आधार में इस तरह से लिख लीजिएगा, एक तरह से हम लोग डाल सकते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, नेम ऑफ फाइल, नेम ऑफ फाइल, ठीक है। आगे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या, दांतों की संख्या, ठीक है। और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग, इसलिए करते हैं हम लोग उपयोग, ठीक है। अब देखिए पहला पहला जो होता है वो होता है रफ फाइल, याद रख लीजिएगा, पहला क्या है आपका रफ फाइल, ठीक है। तो रफ फाइल में जो होता है हम लोग का दांत का जो होता है वो होता है 4.5 से लेकर के कितना होता है 10 तक, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये फाइल की लंबाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये फाइल अगर ये कम लंबाई का है तो दांत का संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर ये फाइल मेरा लंबा है तो दांत का संख्या क्या होगा, कम होगा। ये डिपेंड करता है फाइल की लंबाई पर, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, तो फाइल की लंबाई भी उसको, और उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं,
रफ सरफेस को फिनिश करने के लिए, याद रख लीजिएगा, रफ सरफेस को फिनिश करने के लिए, या फाइल का लंबाई ही हम लोग इसको लिख देते हैं इस जगह में, थोड़ा सा वो ठीक रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फाइल का लंबाई। यहाँ पे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, फाइल का, फाइल की लंबाई ना, की लंबाई। तो एक में लिख लीजिएगा 100, 250, 300 और 450। ठीक है, आपको याद रखना है रफ फाइल में जो होता है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना दांत होता है, 4.5 से 10 दांत होता है। ठीक है ना, ये याद रखना है। अगर ये दांतों की संख्या अगर यदि ज़्यादा है तो फाइल का लंबाई क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और दांत की संख्या अगर यदि कम है तो फाइल का लंबाई क्या होगा, ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो तब कम दांत होगा। तो इसमें से दांत कितना कितना होता है देख लीजिएगा। अगर यदि 100 मिलीमीटर अगर यदि रहेगा तो दांत का संख्या कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अगर ये 250 है तो 6.3 हो जाएगा। अगर यदि उससे बड़ा है तो 5.5 हो जाएगा, और उससे बड़ा फाइल है तो आपका 4.5 हो जाएगा। ये याद रखना आपको, इसको है ये वाला। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन यही पूछता है। ठीक है, और हम लोग तो जान रहे हैं रफ फाइल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, रफ मेटल को काटने के लिए। ठीक है ना जी, तो उपयोग में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, उपयोग में रफ मेटल को काटने के लिए, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं रफ मेटल को काटने के लिए, रफ धातु को काटने के लिए। ठीक है, रफ मेटल को काटने के लिए, रफ मेटल को काटने के लिए आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा, दूसरा जो होता है ये होता है हम लोग का बास्टर्ड फाइल। ठीक है ना, दूसरा क्या होता है, बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल कहने का मतलब है जैसे रफ मेटल में जितना हम मेटल काट रहे हैं उससे कम मेटल काटने के लिए, इसका मतलब है रफ फाइल की अपेक्षा कम मेटल काटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखना है रफ फाइल की अपेक्षा, रफ फाइल की अपेक्षा कम मेटल काटने के लिए, कम मेटल काटने के लिए, याद रख लीजिएगा, कम मेटल काटने के लिए। और ये जो रहता है आपका 6 से लेकर के 18, याद रख लीजिएगा, 6 से लेकर कितना रहता है, 18। अगर ये लंबाई अगर ये हम लोग का कम है तो यहाँ पर दांत की संख्या बढ़ जाएगा 10। अगर ये 250 mm का है तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। उससे अगर ये कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा आपका, बड़ा है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, तीसरा होता है आपका सेकेंड कट फाइल, याद रख लीजिएगा। तीसरा जो होता है सेकेंड कट फाइल। आप देखिए हम लोग पहले पढ़े हुए थे कट के आधार पर फाइल पढ़े थे ना, बहुत सारा फाइल पढ़े, लेकिन सेकंड कट के फाइल नहीं पढ़े। आप मान के लिए क्वेश्चन आपको पूछ दिएगा निम्नलिखित में से कौन सा फाइल ग्रेड के आधार पर आता है। अगर ये पहले 3 फाइल मान लीजिए दे दिया, आपका फ्लैट फाइल डाल दिया, स्क्वायर फाइल डाल दिया, ट्रेंगुलर फाइल, और चौथा मान लीजिए सेकंड कट फाइल डाल दिया आपको, तो ग्रेड के आधार पर कौन आ जाएगा, आपका सेकंड कट फाइल आ जाएगा। ग्रेड के आधार पर कौन सा फाइल आ जाएगा, आपका सेकंड कट फाइल आ जाएगा। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन छकाने के लिए आपको पूछता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये रफ मेटल को काटने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे कम मेटल काटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बास्टर्ड फाइल का। तो ये बास्टर्ड फाइल की अपेक्षा कम मेटल काटने के लिए यहाँ पे लिखना है हम लोग को। ठीक है, बास्टर्ड फाइल की अपेक्षा, बास्टर्ड फाइल की अपेक्षा कम धातु काटने के लिए, कम धातु काटने के लिए, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें दांत का संख्या होता है आपका 11 से 21, याद रख लीजिएगा, 11 से 21। अगर यदि फाइल अगर यदि 100 मिलीमीटर लंबाई का तो कितना हो जाएगा, आपका दांत का संख्या बढ़ेगा 21। उससे अगर यदि हम लोग का कम रहेगा तो कितना हो जाएगा, 15। उससे कम अगर यदि रहेगा तो 14, और लास्ट में कितना हो जाएगा आपका, 11। ठीक है, चौथा, चौथा हो जाएगा आपका स्मूथ फाइल, याद रख लीजिएगा, स्मूथ फाइल, नाम से ही जाहिर है स्मूथ फाइल। ठीक है, स्मूथ मतलब क्या होता है,
ठीक है, चमकाने के लिए, ठीक है ना जी। सरफेस को चिकना बनाने के लिए इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सरफेस को चिकना बनाने के लिए, याद रखिएगा, सरफेस को चिकना बनाने के लिए, सरफेस को चिकना बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें जो दांत कटा हुआ रहता है ये होता है 15 से 30, याद रख लीजिएगा 15 से 30। अगर यदि मान के चलिए फाइल का लंबाई कितना है, छोटा हो गया ना, तो इसमें दांत का संख्या कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। अगर उससे अगर यदि कम हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। उससे कम हो जाएगा तो आपका 19 हो जाएगा, और उससे भी अगर यदि कम हो जाएगा तो लास्ट कितना दिए हम लोग का, 15, ठीक है। यानी सरफेस को जो होता है चिकना बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्मूथ फाइल का, ठीक है। आगे पांचवा जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग डेड स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। और डेड स्मूथ फाइल जो होता है इसमें दांत का संख्या जो होता है, इसका मतलब है डेड स्मूथ फाइल कहने का मतलब है सरफेस को चमकीला बनाने के लिए, याद रख लीजिएगा, सरफेस को चमकीला बनाने के लिए, या लिख लीजिएगा सरफेस को चमकीला बनाने के लिए। और इसमें जो दांत का संख्या होता है वो 28 से 35, ठीक है। यहाँ पे 35 रहेगा, 100 मिलीमीटर रहेगा, तो उससे 250 रहेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। उससे बड़ा रहेगा तो आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। और ये 450 वाला फाइल ये नहीं होता, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे होता है सुपर स्मूथ फाइल 6 नंबर में, इसको लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्मूथ फाइल, सुपर स्मूथ फाइल, ठीक है। और इसमें जो होता है दांतों की संख्या होता है 40 से 63, याद रख लीजिएगा, 40 से 63, ठीक है। और ये फाइल जो होता है हम लोग का कम लंबाई में ही पाया जाता है, ठीक है। अगर ये छोटा फाइल है तो दांत का संख्या कितना हो जाएगा, 63, और 250 ml या 200 का रहेगा तो कितना हो जाएगा दांत का संख्या, 40। ये दोनों में नहीं रहता आपका, 300 या 450 का फाइल ये नहीं रहता है। फाइल जितना छोटा रहता है, ठीक है ना, आप लोग भी अगर यदि फाइलिंग करते होंगे या मेटल को काटते होंगे तो फाइल जितना छोटा रहता है उतना बढ़िया कटता है, अच्छा से एकदम फिनिशिंग से काटता है वो, ठीक है। तो इसमें दांतों की संख्या कितना हो जाएगा प्रति सेंटीमीटर, आपका 40 से 63 दांत होता है। इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, सिर्फ सरफेस को चमकीला बनाने के लिए, ठीक है। इसमें मेटल बहुत ही कम कटता है, नहीं के बराबर कटता है, सिर्फ सरफेस को चमकीला बनाने के लिए जो होता है हम लोग जो होता है सुपर स्मूथ फाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं लंबाई के आधार पर, देख लीजिएगा ये सबसे पहले हम लोग देख लिए शेप के आधार पर क्या हो गया, कट के आधार पर भी हम लोग देख लिए हैं, ग्रेड के आधार पर भी देख लिए हैं, आगे होता है हम लोग का लंबाई के आधार, ठीक है। तो एक्चुअली में जो होता है लंबाई के आधार पर हम लोग का दो ही तरह का फाइल पाया जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। लंबाई के आधार पर जो होता है लेंथ के आधार पर, लेंथ के आधार पर हम लोग का दो ही तरह का फाइल पाया जाता है, ठीक है। पहला जो होता है याद रख लीजिएगा, पहला होता है रफ वर्क के लिए, रफ फाइलिंग के लिए, ठीक है ना जी, रफ फाइलिंग के लिए, ठीक है। और जो दूसरा होता है फिनिशिंग के लिए, ठीक है, दूसरा यहाँ पे होता है हम लोग का फिनिशिंग के लिए, रफ रफ कार्य के लिए, और दूसरा क्या होता है आपका रफ फाइलिंग के लिए, और दूसरा क्या होता है आपका फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग फाइलिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है रफ फाइलिंग के लिए, आप लोग अभी देख लिए हैं दांत मतलब कितना होता है आपका 300 से 450, इसका जो साइज होगा इस साइज का जो फाइल होगा उसके द्वारा, यानी जितना दांत जितना फाइल का लंबाई ज़्यादा होगा उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं रफ काम करते हैं। और फाइल का लंबाई जितना कम हो जाएगा इसका मतलब हो जाए आपका 100 से 200 मिलीमीटर का जो फाइल होता है, इस फाइल का इस्तेमाल जो होता है हम लोग कहाँ पे करते हैं, फिनिशिंग वर्क के लिए, यानी अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए जो होता है हम लोग मतलब फिनिशिंग वर्क के लिए जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं रफ वर्क के लिए, बेटर रहेगा रफ वर्क के लिए, और दूसरा होता है फिनिशिंग वर्क के लिए लंबाई के आधार पर, ठीक है। रफ वर्क के लिए, रफ काम के लिए, ठीक है। और दूसरा हो सकता है फिनिशिंग वर्क के लिए, ठीक है।
हम लोग तो दो ही तरह का काम करते हैं। पहली बात, हम लोग जब भी हम लोग फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, रफ रफ काम कर लेते हैं। और जब हम लोग एक्यूरेसी में लाने का काम होता है, वो सब हम लोग क्या करते हैं, छोटा फाइल का इस्तेमाल करते हैं उसको फिनिशिंग लाने के लिए, चमकीला करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, किसके आधार पर हो गया ये, लेंथ के आधार पर। ठीक है, लेंथ के आधार पर हो गया ये। आगे देख लीजिएगा, हम लोग को देखा जाता है बहुत जगह में कि फाइलिंग के दौरान क्या हो जाता है कि फाइल के सरफेस पर क्या हो जाता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे बहुत अच्छा से आप जॉब बना रहे हैं, इस तरह से मान के चलिए ये जॉब बहुत अच्छा से बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं जॉब बहुत अच्छा से बना हो गया है, इस तरह से बना हुआ है। और जब फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग के दौरान क्या हो जाता है, एक बीच में स्क्रैच आ जाता है, समझ गए, स्क्रैच आ जाता है। तो ये स्क्रैच कैसे आ जाता है, क्योंकि जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो ये फाइल के फेस पर जो होता है दांतें कटे होते हैं, आप लोग देखे होंगे इस तरह से, फाइल के फेस पर जो होता है इस तरह से दांत कटा हुआ रहता है। लेकिन फाइलिंग के दौरान जो होता है, जब जॉब का चिप्स इस फाइल के फेस पर जब ये फंस जाता है, मान के चलिए, ये मान के चलिए आपका फंस गया यहाँ पर फंस गया। अगर ये चिप्स फंस गया है तो हम लोग क्या करेंगे, जॉब मेरा तो सही बनेगा नहीं, वो इसको काटते रहेगा, तो इसके अंदर में आपका फ्लो जाएगा, निशान पड़ेगा, स्क्रैच पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइल का पिनिंग होना, इसी को हम लोग बोलते हैं पिनिंग होना, फाइल का पिनिंग होना। ठीक है, यानी फाइलिंग के दौरान फाइल के फेस पर, जब फाइलिंग के दौरान फाइल के फेस पर जो होता है, जब लोहे का जो चिप्स होता है वो फंस जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल में पिनिंग होना बोलते हैं उसको। तो इस दोष को हम लोग कैसे दूर करते हैं, आप लोग देखे होंगे जब भी तार का ब्रश लगा हुआ रहता है इस टाइप से, इस तरह से जो होता है तार का ब्रश लगा हुआ रहता है ऐसे करके, आप लोग देखे होंगे इस तरह से तार का ब्रश लगा हुआ रहता है ऐसे करके, इस तरह से तार का ब्रश लगा हुआ रहता है ऐसे करके, देखे होंगे इस तरह से, वायर ब्रश जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायर ब्रश, वायर ब्रश, या फिर इसी को बोला जाता है फाइल कट। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, जब फाइलिंग के दौरान जो होता है फाइल के फेस पर चिप्स का फंसना क्या कहलाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, फाइल में पिनिंग होना। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फाइल कार्ड या फिर वायर ब्रश, मतलब पिनिंग होने का दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वायर ब्रश या फाइल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, आज क्लास इतना ही दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए आगे वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।